तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कोफिशिएंट क्या होता है एक्स स्क्वायर का। ओके, उसकी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, टर्म्स पढ़े थे, कांस्टेंट पढ़े थे, वेरिएबल्स पढ़े थे, एक्सपोनेंट पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो किस बात की देरी है, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाकर वो वीडियोस देख लो, तभी आगे अच्छे से क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को करवाने से पहले मैं आप लोग को बहुत सारी चीजें इसमें से बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है बाइनोमियल, एक वर्ड आ रहा है डिग्री, एक वर्ड आ रहा है मोनोमियल। सारी बातें जो हैं इस क्वेश्चन में ही कर दी गई हैं, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और एग्जाम में बहुत ही बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, इस इक्वेशन फॉर्म में क्वेश्चन तो ऑब्वियसली पूछे ही जाते हैं, बट एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बाइनोमियल, मोनोमियल, डिग्रीज क्या होती हैं ये आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम बाइनोमियल समझे या मोनोमियल समझे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से समझते हैं। इट मीन्स हम मोनोमियल से समझते हैं। ओके, मोनोमियल, ये मोनोमियल होता क्या है? मोनो मीन्स वन टर्म, ठीक है। मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होता है। अब ये टर्म्स क्या है? लास्ट क्वेश्चन को, यानी कि जो मेरी वीडियोस चल रही थी लास्ट दो वीडियोस, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x² प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि देखो 2x² लिखा हुआ है तो ये एक टर्म हो गया। ओके, देखा जाए ऑल ओवर तो यहाँ पर हमारे पास 1 और ये 2 और ये 3, 3 टर्म्स की इक्वेशन है। ओके, यानी कि ये 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। ओके, होप क्लियर हो गया होगा। तो बात आती है कि मोनोमियल होता क्या है, जिसमें 1 टर्म होता है। मोनो मीन्स 1 होता है, ठीक है। जिसमें 1 टर्म होता है वो हमारा मोनोमियल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, मैंने लिखा सिंपली 2x², यहाँ पर एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। जैसे लिखा मैंने कि 10y², ये भी क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। ओके, जैसे मैंने लिखा 5, सिर्फ 5, ये भी क्या है? एक मोनोमियल है। ओके, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो छुपा हुआ है, इसमें ध्यान रखना। अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखो, आपको दिख गया यहाँ पर 3, ओ हो, समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। यानी कि मैं एग्जांपल और दूं मोनोमियल के, तो 2x² कॉमा 5 कॉमा 5y² हो गया कॉमा 2z हो गया, ठीक है। तो एक एक टर्म, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, जिसमें 1 टर्म है वो मोनोमियल कहलाता है। दैट्स इट। अब ज़्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल की तरफ। ओके, तो अगर आप लोग को ये लिखना है नोटबुक में तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, और फिर भी मोनोमियल समझने में कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन है आप लोग के पास, वहाँ कमेंट में बताओ, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। तो चलिए बाइनोमियल की तरफ चलते हैं। क्या होता है ये? अब बाइनोमियल, बाइनोमियल 2, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। ओके, अच्छा सर, आपने कहा था 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें तो 3 टर्म थी। 3 टर्म थी नहीं, 3 टर्म हैं, तो ये ट्रिनोमियल हो जाएगा क्या? यस, ये ट्रिनोमियल हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। वेरी गुड, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये हो गया बाइनोमियल, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे कि मैंने लिखा 5 प्लस x², ये हो गया बाइनोमियल। ओके, जैसे कि लिखा मैंने 2x² प्लस 3, ये हो गया बाइनोमियल।
इसमें दो टर्म है, वो क्या है, हमारा बायनोमियल है। ओके, तो आपने क्या दो चीजें समझ ली यहाँ पर, एक मोनोमियल समझ लिया, एक बायनोमियल समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ डिग्री की। डिग्री बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिग्री मीन्स, मैं अगर लिखूं तो यहां पर हाईएस्ट पावर की बात करें। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, मैंने लिखा यहाँ पे 2x² और यहाँ पर मैं लिख दूं 3x। ओके, तो हाईएस्ट पावर जो है, अब देखो वन वेरिएबल हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में, लास्ट क्लास में भी है, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, तो वन वेरिएबल ही हुआ। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज 2, बिकॉज यहाँ x की पावर क्या है, 1 है। सेम इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 2x³ प्लस 2x5 प्लस 2x, तो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो हाईएस्ट पावर यानी कि वन ही वेरिएबल, यानी कि x है हमारा वेरिएबल, x है वेरिएबल, x है वेरिएबल, इन x के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा डिग्री होगा, यानी कि 5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर तीन चीजें क्लियर कर दी हैं। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल एंड थर्ड इज डिग्री। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, एंड आई नो कुछ स्टूडेंट्स ने फटाफट से ये जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए होंगे। मेरे नोट्स आपको लिखने हैं तो डेफिनेटली पॉज करके आप फटाफट से लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, इसलिए मुझे रब करना पड़ रहा है और जल्दी से मैं आप लोग को यहाँ पर समझा भी सकता हूँ, स्पेस चाहिए होगा। देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी, फटाफट से बता दोगे सर हम बताएं, हाँ बताइए। यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ओके वेरी गुड। यहाँ पर सर आपका y में स्क्वायर जो लगा है तो 2 हो जाएगा डिग्री, ठीक है। यहाँ पर सर आपका t है वेरिएबल तो 1 हो जाएगा डिग्री। यहाँ पर सर मैं बताऊंगा, देखो क्या होगा यहाँ पर डिग्री, कोई बताना चाहता है। अगर मैं इसको लिखूं 3 मल्टीप्लाई x की पावर 0, ओके, तो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हम 3 की मल्टीप्लाई x 0 से करते हैं, x की पावर 0 से करते हैं, तो x की पावर 0 का मतलब होता है 1, सर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डेट्स इट। ये सिंपल था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाईएस्ट जो पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अक्सर 1 मार्क के एमसीक्यूज में पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखना है बात को। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर टर्न करते हैं हम। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो यहाँ पर पूछा गया है बाइनोमियल बताओ, एक एग्जाम्पल दे दो। अच्छा सर मैं बताता हूँ जिसकी डिग्री 35 हो। सबसे पहले तो दो टर्म लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं 4x प्लस 3। मैंने ये क्या लिख दिया, बाइनोमियल लिख दिया। अब डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री यहाँ पर हम कर देते हैं इसकी 4x की पावर 35। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा सर मैं क्या यहाँ पर x भी लिख सकता हूँ, हाँ जी हाँ लिख सकते हो, यहाँ पर तो पावर 1 ही है ना, हमें तो क्या दिखलानी है, पावर डिग्री। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 35 दिखानी है, तो हमने दिखला तो दिया 35। दैट्स इट, दिस एग्जाम्पल इज द परफेक्ट। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 की जगह 5 6 कुछ भी, बट x की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, 35 ही होनी चाहिए। क्या सर हम सिर्फ x ही ले सकते हैं, नहीं आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बट पावर आपको क्या लिखनी है, 35 लिखनी है, तभी ये एग्जाम्पल बिल्कुल सही होगा। ओके, अब आ जाओ मोनोमियल। सर मैं बताऊंगा। अच्छा जी ठीक है, आप ही बता दो कि डिग्री जिसकी 100 हो। सबसे पहले तो टर्म लिख लो, सर यही वाला टर्म लिख लूं, हाँ लिख लो। ये तो था हमारे पास दो टर्म, तो बाइनोमियल हो गया। मोनोमियल एक टर्म, बस इसको क्या करना है, इसकी पावर 100 कर देनी है। इट मीन्स दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, मोनोमियल की
जो डिग्री है वो क्या है, 100 है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो गाइस बहुत ही इजी है, ओके, बाइनोमियल, मोनोमियल एंड डिग्री। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में और बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छे तरीके से जो उसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है। ओके, यहाँ पर आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गई हो। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइज जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस लगातार आप लोगों के लिए आने वाली है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ऑल द बेस्ट।